वेलकम टू बियॉन्ड रेनबो। थैंक यू लास्ट वीडियो पे इतना प्यार देने के लिए। तो आइए सुनते हैं क्रेनियम नॉवेल चैप्टर 14। 1 से 2 हफ्ते बाद का सीन। सब लोग आ चुके थे और प्रोफेसर निसारा की आवाज गूंजी। मंथली मीटिंग शुरू करने का समय हो चुका था। 26 लोग कॉन्फ्रेंस टेबल के चारों ओर बैठे थे। आज मैं आप सबको इंस्टीट्यूट की असिस्टेंट डायरेक्टर से मिलवाने वाली हूँ। उन्होंने फिनिया की ओर इशारा किया, जो ब्लैक सूट और मैचिंग पैंट्स पहने खड़ी हुई। हल्की मुस्कान के साथ सबको नमन किया। इस हफ्ते से वो आधिकारिक तौर पर काम शुरू करेंगी। मुझे लगता है कि आप सभी उन्हें पहले से जानते हैं। असिस्टेंट डायरेक्टर के अलावा डॉक्टर फिनिया यहाँ मुख्य रिसर्चर और प्रोफेसर के रूप में भी काम करेंगी। सभी ने सिर हिलाया, लेकिन उनके बीच उठती निगाहों और हलचल से प्रोफेसर अनजान नहीं थी। वहां मौजूद ज्यादातर लोग फिनिया और बुसाया के बैच से थे, तो उन्हें दोनों के बीच की पुरानी अनबन के बारे में पता था। अब सभी को यही लग रहा था कि बुआ, जो प्रोफेसर की सबसे पसंदीदा मानी जाती थी, उससे ये पद छिनकर फिनिया को दे दिया गया था। और सबको लग रहा था कि अब कुछ दिलचस्प होने वाला है। सबकी निगाहें बुआ पर टिकी थीं, लेकिन वो बस शांत बैठी थी, कॉफी कप मजबूती से पकड़े हुए, जैसे किसी और ही दुनिया में खोई हो। फिनिया ने भी बुआ की तरफ देखा। असल में ये पद खुद बुआ ने ही फिनिया को सौंपा था, ताकि लोग ये कहना छोड़ दें कि वो प्रोफेसर की पसंदीदा है। ये सुन सुनकर उसका दिमाग खराब हो चुका था। फिनिया उससे बेहतर थी, ज्यादा एक्सपीरियंस थी और वो इंस्टीट्यूट का चेहरा बन सकती थी। बुआ इन सच्चाइयों से इनकार नहीं कर सकती थी। बुआ ने तो अभी 1 साल पहले ही डॉक्टरेट पूरी की थी। उसके पास बहुत कम एक्सपीरियंस था। इस वर्कलोड और पोजीशन को संभाल ही नहीं सकती थी। माना फिनिया भी अभी सीख ही रही थी, लेकिन उसके फील्ड एक्सपर्टाइज और स्किल्स कहीं ज्यादा थे। सबसे बड़ी और जरूरी बात, बुआ को कोई जिम्मेदारी नहीं चाहिए थी। 2 बड़े रिसर्च प्रोजेक्ट्स उसका इंतजार कर रहे थे। इसके अलावा उसे स्टूडेंट्स को पढ़ाने की जिम्मेदारी भी संभालनी थी। और अभी तक प्लेन क्रैश विक्टिम्स की आइडेंटिफिकेशन का काम भी अधूरा पड़ा था। हर दिन के काम की लिस्ट को सोचकर उसका दिमाग झंझना उठा। इसलिए बाकी का काम फिनिया के ऊपर डालना ही सबसे सही था। यही एक तरीका था जिससे फिनिया अपने पुराने गलतियों की भरपाई कर सकती थी। जब उसने बुआ पर एथिकल मिसकॉन्डक्ट का आरोप लगाया था, जिसकी वजह से बुआ की डॉक्टरेट 1 साल लेट हुई थी, बुआ अपने मन में अलग अलग तर्क गढ़ रही थी। खुद को समझा रही थी कि उसने ये पद फिनिया के प्रति बढ़ती अट्रैक्शन की वजह से नहीं सौंपा। वो इतनी बेवकूफ नहीं थी कि इस हद तक किसी के लिए इन्फैचुएटेड हो जाए। उसने ये पद सिर्फ उस इंसान को दिया था जो सबसे ज्यादा योग्य था। ये फैसला पूरी तरह लॉजिकल था। वो मन ही मन कसम खा रही थी कि उसने फिनिया को कभी एक बेडमेट से ज्यादा नहीं देखा। डॉक्टर बुसाया की रिसर्चर और लैब सुपरवाइजर की जिम्मेदारी संभालेंगी। अगर किसी को फिजिकल लैब का इस्तेमाल करना हो तो पहले उनसे इजाजत ले। प्रोफेसर की आवाज बुआ के कानों तक पहुंची। उसने सिर हिलाकर एक्नॉलेजमेंट दिया। मीटिंग आगे बढ़ती रही और बुआ बीच बीच में झपकियां लेती रही, क्योंकि पिछली रात भर उसने लेसन प्लान्स और रिसर्च प्रोजेक्ट प्रपोजल तैयार करने में बिता दी थी। करीब करीब 2 घंटे बीत चुके थे। बुसाया किसी तरह खुद को मीटिंग रूम से बाहर खींच लाई। उसके एक हाथ में खाली कॉफी कप था और दूसरे हाथ में लैपटॉप। फैंग तेजी से बुआ के पास पहुंची और पूछा कि वो ठीक है या नहीं। वो नेदरलैंड से अपनी रिसर्च पूरी करके अभी हफ्ते भर पहले लौटी थी और इस इंस्टीट्यूट की बायोमोलिक्यूल एक्सपर्ट थी। उसका काम ह्यूमन जेनेटिक सीक्वेंस को एनालाइज करने पर था, खासकर हिस्टोरिकल माइग्रेशन पैटर्न्स को समझने के लिए। आसान शब्दों में कहें तो 2 देश के लोग असल में जेनेटिक रिलेटिव्स हो सकते हैं या नहीं, ये पता लगाना। बुआ अभी भी मीटिंग रूम की ठंडक और अपनी सुस्ती से उबर नहीं पाई थी। फैंग ने उसे खाने पर चलने का सुझाव दिया, ये कहते हुए कि उसकी ट्रीट होगी। बुआ को समझ नहीं आया कि ये कॉन्सोलेशन ट्रीट क्यों थी। फैंग ने हंसकर कहा कि शायद फीनिया को पोजीशन मिलने के कारण, लेकिन बुआ ने कहा कि उसे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मीटिंग के दौरान उसकी चुप्पी पर फैंग ने सवाल किया, जिस पर बुआ ने बताया वो बस नींद में थी और उसे इतनी नींद आ रही है कि अभी यही सो सकती है। फैंग हल्का सा हंसी और कहा कि वैसे भी बुआ को कब नींद नहीं आती।
तभी वहां फिनिया आई और बुआ से कहा कि वो उसके साथ कमरे तक चले। बुआ ने फैंग को बाय कहा और दोनों चुपचाप कमरे की ओर बढ़ गई। अंदर पहुंचते ही बुसाया कुर्सी पर बैठ गई, जबकि फिनिया अपनी बड़ी वर्किंग चेयर पर जा बैठी। फिनिया ने सीधे मुद्दे पर आते हुए कहा, मैंने वो मम्मी स्कल का एक्सरे देखा जो तुमने भेजा था। ये उतना पुराना नहीं है जितना मैंने सोचा था। हड्डियां घिसी या सड़ी हुई नहीं है। इसकी कंडीशन एकदम परफेक्ट है। मेरा मानना है कि इस बॉडी के ओनर की मौत ज्यादा समय पहले नहीं हुई। बुआ ने होंठ भींचे और चिंतित स्वर में पूछा, अब क्या करना चाहिए? पहले एंटीक्विटी रिजल्ट्स का इंतजार करते हैं, फिनिया ने कहा। तब तक इसे होल्ड पर रखो। हमारे पास और भी जरूरी मामले हैं। बुआ ने सिर हिलाया और उठकर जाने लगी। तभी फिनिया ने अचानक कहा, वाटर लिली, मैंने तुम्हें फैंग से बात करते सुना। हाँ तो? बुआ ने कन्फ्यूजन से पूछा। फिनिया ने गहरी सांस ली और कहा, प्रोफेसर ने बताया कि तुमने कहा कि मुझे डायरेक्टर असिस्टेंट बनाना चाहिए। बुआ ने बिना झिझके जवाब दिया, क्यों, तुम्हें इससे कोई प्रॉब्लम है? मैं ये पोजीशन वापस लेने नहीं वाली। फिनिया ने हल्की हंसी के साथ कहा, मैं सिर्फ तुम्हें शुक्रिया कहना चाहती थी। मुझे नहीं पता था कि तुम मुझे इतनी इज्जत देती हो। बुआ ने ईमानदारी से जवाब दिया, तुम बेहतर हो। मैं इस बात से इनकार नहीं कर रही। और वैसे भी अगर मैं तुम्हारी बॉस बन जाती तो तुम क्या मेरी सुनती? फिनिया ने तुरंत विरोध किया। बुआ, तुम्हें समझ नहीं आता कि आजकल मैं तुम्हारी कितनी सुनती हूँ? बुसाया ने जानबूझकर मुस्कान के साथ जवाब दिया, वो तो बेड की बात है, फिन। लेकिन काम में तुम्हें ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं। तुम मुझसे ज्यादा एक्सपीरियंस्ड हो, चीजें बेहतर संभालती हो। इंसिडेंट साइट पर भी ये साफ दिखा था। फिनिया ने सिर झुकाया और सोचते हुए कहा, मैंने इस नजरिए से कभी नहीं सोचा। बुआ ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, इसे मेरी तरफ से कॉम्पेंसेशन समझ लो। उस दिन जब मैं तुम्हारा सिर फोड़ने के करीब थी और मैंने तुम पर जानबूझकर शवल फेंका था। फिनिया ने आईब्राउज चढ़ाई और पूछा, तो तुमने जानबूझकर शवल फेंका था? बुआ घबरा गई और तुरंत कहा, नहीं, ऐसा नहीं है। फिर हल्की हंसी के साथ बोली, पॉइंट ये है कि मैं कॉम्पेंसेट कर रही हूँ, और भी बहुत सारी चीजों के लिए। उसकी मुस्कान देखकर फिनिया भी मुस्कुरा दी। वो धीरे से पास आई और अपने हाथ के बैक साइड से बुआ के चेहरे को छुआ। उसकी आंखें चमक उठीं। फिनिया ने रात का खाना साथ खाने की बात की तो बुआ हल्के से चिढ़ाते हुए बोली कि अगर बात में रात है तो सिर्फ खाने तक नहीं रुकेगी। बुसाया ने शर्त रखी कि पहले पैनामा की यूनिवर्सिटी के साथ कोऑपरेशन प्रोजेक्ट पूरा करना होगा। प्रोफेसर इसे 3 दिनों में चाहती थी, लेकिन अगर फिनिया चाहे तो अब भी देख सकती है। मुझे भेज दो, फिनिया ने तुरंत जवाब दिया और कहा, अपना काम जल्दी खत्म करो। मैं शाम को तुम्हें डिनर पर लेने आऊंगी। बुसाया ने हामी भरी और जाने ही वाली थी कि फिनिया ने उसका हाथ पकड़कर उसे वापस खींचा और गाल पर हल्की सी किस कर दी। बुआ ने जब डांटने के अंदाज से फिन का नाम पुकारा तो उसने मुस्कुराकर दोबारा वही किया। बुआ के गाल हल्के गुलाबी हो गए और फिर उसे याद आया कि अभी भी प्लेन क्रैश के 7 बॉडीज बाकी थे जिन्हें पहचानना था। फिनिया ने न समझने के अंदाज से पूछा, और तुम ये मुझे किस लिए बता रही हो? बुआ ने बड़े प्यार से कहा, क्या डॉक्टर फिनिया 1 आध घंटे का समय निकाल सकती है? क्योंकि मुझे आज अपनी लैब स्टूडेंट्स के लिए मैनुअल तैयार करना है और इक्विपमेंट सेल्स रिप्रेजेंटेटिव से भी बात करनी है। फिनिया हंस पड़ी और कहा, तुम्हारे लिए वाटर लिली, मेरे पास रात दिन वक्त है। तुम्हें बस कहने की देर है। बुआ खुश हो गई और कहा, मुझे सिर्फ आज के लिए तुम्हारी हेल्प चाहिए। अगर बॉस लैब तक आए, 7 विक्टिम्स की बॉडीज देखें, हड्डियों को कैटेगराइज करें, फोटोग्राफ्स लें और रिपोर्ट लिख दें। फिनिया ने मुस्कुराते हुए हामी भर दी और कहा, ठीक है, मैं वहां आकर देख लूंगी। बुसाया ने हल्की मुस्कान के साथ चिढ़ाते हुए कहा कि वो फिनिया को परेशान नहीं करना चाहती थी, लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया। फिर मजाक में जोड़ा कि डॉक्टर फिनिया हमेशा की तरह दयालु और चार्मिंग है। फिन ने भी मजाक जारी रखा और कहा, संभल कर, वरना डॉक्टर फिन के चाम में पड़ जाओगी। बुआ ने पूछा, तुम यहाँ काफी समय से हो, अब तक किसी को चाम किया या नहीं? मतलब बस ऐसे ही पूछ रही हूँ, जवाब की उम्मीद नहीं है। मैं जानना भी नहीं चाहती। बुआ को नर्वस देख फिनिया के चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई और उसने कहा, उम्मीद तो करती हूँ कि मेरा चाम यहाँ किसी को तो अट्रैक्ट किया होगा। बुआ ने फिर जल्दी से बात बदल दी, जैसे अगर वो ये बात अभी नहीं बोलती तो भूल ही जाती। वो अचानक बोली, मैंने उस रिब्स पर मिले मार्क के बारे में कॉप्स को बता दिया है। वो लोग जल्दी ही देखने और अब तक जो मिला है उस पर ब्रीफ करने आएंगे।
फीनिया ने बुआ की तारीफ में कहा, तुम सच में इस इंडस्ट्री को चला रही हो। जब भी ऑफिशियल्स आए मुझे बता देना, मैं वहां आ जाऊंगी। बुआ ने मजाक में कहा, तो अब अगर तुम मुझे जाने की इजाजत दो तो मैं अपनी इंडस्ट्री संभालने जा रही हूँ। फिनिया ने बुआ को फिर से रोका, उसके करीब आई और उसे एक और किस किया। बुआ ने बिना झिझक उसका जवाब दिया। फुसफुसा कर फिनिया ने कहा कि ये कॉम्पेंसेशन है मेरी हेल्प लेने के लिए, और बाकी का हिसाब रात को पूरा कर लूंगी। उसने बुआ की गर्दन के पास हल्की किस की, जिससे उसकी गर्म सांसों की हल्की सरसराहट महसूस होते ही बुआ का सिर हल्का सा झुक गया। फिनिया ने याद दिलाया कि बुआ ने उसे एओन का को एडवाइजर बनाया था, तो उसका भी हिसाब बाकी है। बुसाया ने जवाब में सिर्फ इतना कहा कि एओन को तुम्हारे जैसे अच्छे को एडवाइजर की जरूरत थी। फिनिया ने हल्की मुस्कान के साथ अपनी उंगलियों से बुआ के ग्लासेस को ठीक किया और उसके गाल पर एक और किस किया। फिर बुआ के कानों में धीरे से फुसफुसाई, मन तो कर रहा है कि अभी यही पूरा हिसाब कर लूं। इसके बाद उसने देखा कि बुसाया मुड़ी और वहां से शर्माते हुए चली गई। फिनिया के चेहरे पर हल्की मुस्कान थी। आज की इस वीडियो पर कोई टारगेट नहीं है, तो अपने श्रद्धा अनुसार लाइक और कमेंट कर दीजिए।